आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेजेंटेशन वर्ल्ड पर। आज जो हम टॉपिक है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, है ना। तो आपका बच्चा यदि पढ़ता नहीं है या पढ़ नहीं पाता, तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं सीखता तो सीखने के लिए पढ़ नहीं पाएगा। उसका जो FLO होगा, फ्यूचर लर्निंग आउटकम, वो उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे वो चीज़ों को नहीं कर पाएगा, है ना। इसके रिगार्डिंग एक अभी स्टडी में आया है कि 56% ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट रीड सिंपल टेक्स्ट बाय एज 10 ईयर्स। अर्जेंट एक्शन नीडेड। वी हैव द सोल्यूशन फॉर दिस। क्या सोल्यूशन है, आइए डिस्कस करते हैं। जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अर्थात धारा प्रवाह की तरह नहीं पढ़ पाता है, मतलब किताब पढ़ने की यहाँ बात चल रही है कि बच्चा किताब नहीं पढ़ पाता है सही से, अटक अटक कर पढ़ता है। ऐसे बच्चे आमतौर पर आँख नहीं मिलाते हैं, शर्म करते हैं और पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होता है, स्कूल जाएंगे सिर नीचे किए रहेंगे, किसी से आँख नहीं मिलाते हैं, क्लास में कुछ डिस्कशन चल रहा है तो उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनको शर्म आती है और पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते ये, है ना। उदाहरण के लिए, जैसे इसमें एक उदाहरण लेते हैं हम कि यदि आपका बच्चा चौथी कक्षा में है और अभी भी वह किताब अटक अटक कर पढ़ता है, इसमें जो बुनियादी क्षमताओं होनी चाहिए, बुनियादी बच्चे में भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान, उसकी कमी है थोड़ा। इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। अगर करिकुलम को साइड रख कर बच्चे के ऊपर रोज़ 1-2 घंटे काम किया जाए, अभी जिस लेवल पर बच्चा है उस लेवल से पढ़ाने के साथ साथ उपयुक्त गतिविधियां की जाएं। उदाहरण के लिए, जैसे जो उसको पढ़ाया गया है चीज़, कोई भी टॉपिक, उसको प्रश्न उत्तर क्विज के फॉर्मेट में उससे पूछे जाएं, उसको आसान चीज़ें पढ़ने के लिए दी जाएं। तो इससे हम क्या देखते हैं कि बहुत कम समय में 1 से 2 या अधिकतम 3 महीने में बच्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। यह जो प्रक्रिया है कैचअप मैकेनिज़्म कहलाती है, और ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट वी डिलीवर। इसमें आपको 1-to-1 मॉनिटरिंग मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए, 1-to-1 मॉनिटरिंग, ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 5th, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर रहेगा। वी विल मेक स्टूडेंट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी रेडी। तो जो भी बुनियादी भाषा का ज्ञान है और गणित का ज्ञान है, उसमें हम बच्चे को निपुण बनाएंगे। रिजल्ट ड्रिवन होगा ये, और इसमें ए फुल रिफंड पॉलिसी विथ नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप रिफ़ंड ले सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो उद्देश्य है कि शिक्षा को समावेशी, आधुनिक और सबके लिए सुलभ बनाना, ताकि बच्चा ज्ञान की दौड़ में आगे रह सके। व्हाट स्ट्रेटजीज वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। बच्चे को सिखाना क्या है, बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान। इसके लिए निपुण प्रोग्राम, निपुण भारत गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। इसका निपुण भारत मिशन एम्स फॉर यूनिवर्सल FLN बाय ग्रेड 3 बाय 2026-27। ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, यह भी एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको डिफ़ाइन किया गया है। टीचिंग एट राइट टाइम एंड राइट लेवल। इसमें जो पेरेंट का इंगेजमेंट है, वो स्पेशली मदर्स का, वो इन्हांस करेगा बच्चे की लर्निंग आउटकम्स को। नाउ दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड
फर्स्ट इज़ FLN, सेकेंड इज़ निपुण भारत एंड थर्ड इज़ ECCE। नाउ जो 56% बच्चे हैं 10 साल की उम्र तक के, वो पढ़ नहीं पाते अच्छे से। यह एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसके लिए अर्जेंट एक्शन नीडेड प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम चला रहे हैं हम। सो इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। फर्स्ट, टीचिंग इन द मदर टंग एंड क्वालिटी मटेरियल बूस्ट FLN। सो FLN जो हमारा है, बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान, ये मदर टंग में अगर हम बच्चों को पढ़ाएं क्वालिटी मटेरियल के साथ, सो इससे उनका जो ये बुनियादी भाषा और गणित का ज्ञान है वह अच्छा हुआ। FLN is vital for academic progress and future success. FLN builds comprehension, math skills and confidence. FLN is critical for achieving a literate and numerate society. Comprehensive teacher training is crucial for FLN success. Teaching at right time and right level. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैथ के लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैथ पढ़ाना है हमें। सो इसमें हम जो बेसिक हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन शुड बी क्लियर एंड इंगेजिंग, और वह स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके। नाउ व्हाट प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस। सो फर्स्ट इज़ understanding the learner's need. Second, use clear and concise explanations. 3, incorporates visuals and manipulatives. 4, promote problem solving skills. Fifth, use collaborative learning. Now collaborative learning is a very nice concept. इसमें क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे इस क्लास में 3 तरह के बच्चे हैं, बहुत होशियार, मीडियम और फिर थोड़ा जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। अब इन तीनों ग्रुप से एक एक बच्चा लेकर एक बच्चों का ग्रुप बनाया जाए, जिसमें तीनों ही ग्रुप से बच्चे हों। सो इस तरह की लर्निंग जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग कहलाएगी, और इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड इंटरेक्टिव टूल्स। सो नई टेक्नोलॉजी जैसे इंटरेक्टिव पैनल्स, बोर्ड्स आ गए हैं, बच्चों को चीज़ें दिखाई जाएँ। जैसे अगर हम एरिया और सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को दिखाया जाए कि किस एरिया क्या चीज़ होती है, मतलब वो देख सके, उस चीज़ को विजुअलाइज कर सके। सो इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड इंटरेक्टिव टूल्स, मेक प्रैक्टिस रेगुलर। जो उसको पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली कराई जाए, जिससे वो भूल ना जाए चीज़ों को, है ना, भूल ना जाए चीज़ों को। 8, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस मैथ एंजाइटी। अगर मैथ में बच्चा डरता है, उसको डराया नहीं जाए, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाया जाए। पहले आसान चीज़ें उसको सिखाई जाएँ, जैसे बेसिक ऑपरेशन हो गए मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि उसमें बच्चा अपने आप को सर्वाइव कर सके अच्छे से। 9th, एक्सेस अंडरस्टैंडिंग कॉन्टीन्यूसली, और कितना सीख रहा है बच्चा, ये चीज़ मैटर करती है। सो वो हमें रेगुलरली चेक करना है। एंड फॉस्टर ए मैथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट जो है हमारा वो बहुत रुचिकर और प्रभावी होना चाहिए, जो बच्चे का ज्ञान वर्धन कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज का हमारा टॉपिक था। तो जो भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ some new information on education.